हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ, जो आपकी प्यारे बच्चे पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ठीक है, इसमें जो है आपके 10 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं और प्यारे बच्चे ये जो है आपका 11वां सेट है, यानी ये सेट जो है आपका कौन सा है? 11वां सेट है। ठीक है, सामान्य हिंदी की क्लास है। ठीक है, ये जो है यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आपके जो भी क्वेश्चंस हिंदी के पूछे गए थे उनको जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, और इनके जो पीडीएफ होंगे, पीडीएफ नोट्स आप नहीं बनाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको जो है प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, आप जो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और इसकी जो लिंक होगी वो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी। ठीक है, और प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों जगह जो है आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चे, आज का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? किसमें? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए उपसर्ग होते क्या है। किसकी बात करें प्यारे बच्चे हम? उपसर्ग। किसकी बात हो रही है यहाँ पे कि उपसर्ग होता क्या है? प्यारे बच्चे, वे शब्दांश हैं, ये वे शब्दांश हैं, ये वे शब्दांश हैं प्यारे बच्चे, जो किसी शब्द के जो किसी शब्द के आरंभ में जो किसी शब्द के जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर यानी शुरुआत में जुड़कर आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उसके अर्थ में उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? उसे जो है उपसर्ग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द बात करूं, जैसे मैंने कहा कि आ शब्द से आ शब्द से आ उपसर्ग से उपसर्ग है ना आ, हाँ मैंने कहा कि आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द, जिनमें जो है मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ आ क्या होगा? उनका उपसर्ग होगा। बनने वाले शब्द, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा आजीवन, आजीवन, तो इसमें जो है सिर्फ प्यारे बच्चे आपका आ प्रत्यय रहेगा, आ प्लस जीवन। आगमन, आगमन, और क्या हो जाएगा? आरक्षण, आगमन, आरक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, आरक्षण, और बहुत से शब्द जो आ से ठीक है स्टार्ट होते हैं। आक्रमण, आक्रमण, और हमारा ये है आमरण। क्या है प्यारे बच्चे? आमरण। ठीक है, मैंने लिखा था कि आजीवन, क्या लिखा था प्यारे बच्चे? आजीवन, आजीवन, तो इसका जो है प्यारे बच्चे किस तरीके से जो है इसको संधि विच्छेद इसका किया जाएगा? आ प्लस जीवन। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे? ये जो आ है यही तो आपका उपसर्ग है, यही आपका उपसर्ग है। ठीक है, अगर मैं बात करूं और शब्द ले लेता हूं प्यारे बच्चे, जैसे मैंने कहा कि अलंकार लिया मैंने, क्या ले लिया? अलंकार, अलंकार लिया। अब आ शब्द वाला नहीं है, ये छोटे आ वाला है। अब इस अलंकार शब्द में प्यारे बच्चे क्या इसमें जो है कौन सा मेरे प्यारे बच्चे इसमें उपसर्ग है? तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका आलम। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? अलम प्लस कार। ठीक है, अब इसमें जो है प्यारे बच्चे अब उपसर्ग क्या रहा? इसमें अब उपसर्ग जो है आपका अलम है। ये अलम क्या है प्यारे बच्चे? ये आपका उपसर्ग है इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे ये जो है आपका ये एक ऐसा शब्दांश है जो शब्द के शुरू में जुड़ा हुआ है। किस शब्द के शुरू में जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चे? कार शब्द के शुरू में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें कौन सा है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आ। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? क्या ये जीवनी है, किसी की रेखा चित्र है, आत्मकथा है, या ये उपन्यास है? तो प्यारे बच्चे किसकी बात हो रही है? शेखर, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे एक उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास है, और किसके द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चे? इसके रचयिता कौन है? लेखक कौन है इसके? अज्ञेय। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर ये बात की जाए तो इसका मतलब है ये क्या है? ये एक उपन्यास है जो कि अज्ञेय द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि अज्ञेय के इसको जो है ना, इस उपन्यास को दो भागों में व्यक्त किया गया था इनके द्वारा। अब आती है प्यारे बच्चे अन्य रचनाएं, किसकी? इनकी अज्ञेय की अन्य रचनाएं। अब इनकी
अन्य रचनाओं की अगर बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, तो उनमें कौन कौन सी शामिल है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे इत्तलम, एक रचना है इनकी इत्तलम, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर, हरी घास पर क्षण भर, क्षण भर, ठीक है। और भी है प्यारे बच्चे, इंद्रधनुष, 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 इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इंद्रधनुष रौंदे, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। ये भी जो है कृति इन्हीं के द्वारा रचित है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। और एक और है प्यारे बच्चे, त्रिशंकु, 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 नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात यहाँ आती है इन आगे को प्यारे बच्चे, कौन कौन से जो है इनको पुरस्कारों की बात आ जाती है यहाँ पे। अब किसकी बात आती है प्यारे बच्चे, पुरस्कार की बात आती है। इनको जो है प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, कब, 1964 में, 1964 में प्यारे बच्चे इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य 1964 में इनको प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार, 1964 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। और इनके द्वारा प्यारे बच्चे किस रचना के लिए, आंगन के पार द्वार, किसके लिए दिया गया था प्यारे बच्चे, किस कृति के लिए दिया गया था। और वो कृति थी आंगन के पार द्वार, आंगन के पार, आंगन के पार द्वार, ठीक है प्यारे बच्चे। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे, वो कब, 1978 में। अगर मैं 1978 की बात करूं तो प्यारे बच्चे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनके द्वारा एक कृति लिखी थी जो मैंने आपको बताई, ये वाली, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। तो किस कृति के लिए दिया गया था, अगर कृति की बात कर दी जाए तो कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चे 11वां जो है आपका 2018 में, और किस शहर में हुआ था, पोर्ट लुई शहर में। और मॉरिशस में, देश मॉरिशस देश में एक शहर है पोर्ट लुई, वहां पे हुआ था, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चे हम कि पहला, देखो मैं क्या लिखता हूँ, शहर, किस शहर में हुआ, यहाँ लिखेंगे शहर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे देश, और यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चे दिनांक, तिथि, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्रम, ठीक है। तो पहला, पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चे, नागपुर में। कहाँ पे हुआ था, नागपुर में, भारत में, भारत का देश है, नाग शहर है नागपुर, ठीक है प्यारे बच्चे। कब हुआ था, 1975 को, ठीक है। दूसरी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ पे हुआ था ये, पोर्ट लुई में, पोर्ट लुई में हुआ था दूसरा प्यारे बच्चे विश्व हिंदी सम्मेलन। और कहाँ पे है ये पोर्ट लुई, मॉरिशस में, मॉरिशस में, ठीक है। कब हुआ था प्यारे बच्चे, 1976 को, ठीक है। थर्ड बात करेंगे प्यारे बच्चे, नई दिल्ली भारत, कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली शहर कैपिटल है किसकी, भारत की। तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे ये तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था, कब, 1983 में, 1983 में। फोर्थ बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये पोर्ट लुई में हुआ था, पोर्ट लुई में हुआ था। और पोर्ट लुई अभी बताया ऊपर आपका कहाँ पे है प्यारे बच्चे, मॉरिशस में, मॉरिशस में है। और कब हुआ था ये, 1993 में, 1993 में, ठीक है प्यारे बच्चे। फिफ्थ की बात करें तो पोर्ट ऑफ स्पेन, फिफ्थ कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चे, ये जो आपका टोबेगो है, ठीक। पोर्ट, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन, यानी प्यारे बच्चे त्रिनिदाद, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, किस देश में, त्रिनिदाद। और क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, टोबैगो, किस वर्ष किया गया था प्यारे बच्चे ये टोबैगो में, 1996 में, ठीक है। सिक्स की बात करूं प्यारे बच्चे, कहां पे हुआ था, लंदन शहर में हुआ था। और ये लंदन शहर का किस देश में है प्यारे बच्चे, यूके, कहां पे, यूके में। और किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है आपका 1999 में, ठीक है। सातवें शिखर, सातवें जो है विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करता हूं, ये आपका पारामारिबो में हुआ था, पारामारिबो। और ये पारामारिबो जो है शहर प्यारे बच्चे किस देश में है, ये सूरीनाम में है, सूरीनाम, ठीक है। और ये कब हुआ था, 2003 में, ठीक है प्यारे बच्चे। आठवें की बात करें, आठवां जो है आपका कब हुआ, कहां पे है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पे प्यारे बच्चे, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क में,
ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस वर्ष किया गया था प्यारे बच्चे? ये 2007 में। ठीक है। नॉर्वे की बात करेंगे, कहां पे हुआ था प्यारे बच्चे? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में। और ये किस शहर, किस देश में है ये शहर? ये दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण दक्षिण अफ्रीका। कब? 2012 में। ठीक है प्यारे बच्चे। 10वें नंबर की बात करते हैं। ये कहां पे हुआ था? भोपाल में, भारत में। भोपाल भारत में है प्यारे बच्चे। और कब हुआ था? ये 2015 में। जो हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड है प्यारे बच्चे 11वां, कहां पे हुआ था? ये आपका पोर्ट लुई में हुआ था। पोर्ट लुई ऊपर बताया आपको कहां पे है, किस देश में है प्यारे बच्चे? ये शहर मॉरिशस में। किसमें है? मॉरिशस में है। और कब हुआ प्यारे बच्चे? 2018 में। यही पूछा है ना, किस वर्ष हुआ था? 12वीं की बात करें प्यारे बच्चे, कहां पे? फिजी देश में। और किस शहर में? नादी शहर में। और कहां पे प्यारे बच्चे? फिजी देश में। कब हुआ था? ये 2023 में हुआ है। विश्व हिंदी सम्मेलनों की सूची होगी कंप्लीट। और ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर है। 2018 में जो है प्यारे बच्चे 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे? पोर्ट लुई के, सॉरी मॉरिशस के पोर्ट लुई शहर में किया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है? किसका पूछा है प्यारे बच्चे इसने? विस्मरण का। ठीक है, शब्द और विलोम, इनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। विस्मरण का जो है मेरी प्यारे बच्चे विलोम शब्द स्मरण हो जाएगा। विस्मरण, विस्मरण का जो विलोम होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चे? स्मरण। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, स्मरण। ठीक है, और लिखवा देता हूं प्यारे बच्चे में। अविश्वास का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अविश्वास का जो है विश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्वास। ठीक है। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अर्वाचीन। बात करूं प्यारे बच्चे में यथार्थ, यथार्थ इसका विलोम अच्छा मैंने अर्वाचीन का नहीं लिखवाया। अर्वाचीन का मेरे प्यारे बच्चे आपका प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ठीक है। यथार्थ का आपका प्यारे बच्चे दो शब्द में लिख सकता हूं यहाँ पे। एक तो मैं कल्पित लिख सकता हूं इसका विलोम शब्द, और प्यारे बच्चे आदर्श भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूं? आदर्श। वर्तमान का, वर्तमान, वर्तमान का जो है दो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसके विलोम, या तो अतीत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आधुनिक की बात करेंगे तो प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का विलोम क्या होगा? प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें हम उत्थान का, उत्थान का बात करें, उत्थान का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चे? पतन। उत्थान का विलोम हो जाएगा आपका पतन। कृपण का क्या हो जाएगा? कृपण का विलोम जो है आपका दानी हो जाएगा। और कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? वरिष्ठ। कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाएगा। उद्धम का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? उद्धम का जो है आपका उत्तम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखेंगे, सारे विलोम शब्द सभी याद करते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? किसका पूछा गया है प्यारे बच्चे? तत्पुरुष। देखो क्या लिखा है? तत्पुरुष, तत्पुरुष। प्यारे बच्चे तत्पुरुष का जो सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है, वो इस तरीके से होगा। तत्पुरुष यानी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? तद प्लस पुरुष, प्लस तद प्लस पुरुष क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है, ये कौन सी संधि है प्यारे बच्चे? यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है प्यारे बच्चे? व्यंजन संधि। ये जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, मैं बात करूं कैसे पता लगेगा मेरे प्यारे बच्चे व्यंजन संधि का उदाहरण? यदि प्रथम पद के अंत में, यदि क्या लिखूं प्यारे बच्चे में? यदि, यदि प्रथम पद के, यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में प्यारे बच्चे ये द आए, ठीक है, हो, द हो, ठीक है, तथा उसके पश्चात, तथा, तथा उसके पश्चात क्या आए मेरे प्यारे बच्चे? का आए, ता आए, था आए, थे थर्मस, पा आए, या सा आए। ठीक है, आए। तो प्यारे बच्चे द के स्थान पर, द के स्थान पर, द के स्थान पर प्यारे बच्चे तय हो जाता है। क्या हो जाता है? तय हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्या कहलाते हैं वो? व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। और बात करूं प्यारे बच्चे में उत्कर्ष, मैंने अपनी तरफ से एक शब्द लिया। क्या लिया प्यारे बच्चे? उत्कर्ष। क्या संधि विच्छेद रहेगा इसका प्यारे बच्चे? उद प्लस में करश, उत्कर्ष।
और ले लेता हूं प्यारे बच्चे मैं उत्कीर्ण। क्या लिया मैंने? उत्कीर्ण। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे ये? इसका मतलब है ये तो फिर से उद आना ही आना है। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कीर्ण। क्योंकि ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? ता बनेगा। अगर मैं ले लेता हूं प्यारे बच्चे एक और उत्थान ले लेता हूं। अभी बताया था ना उत्थान का क्या होता है? पतन होता है, विलोम। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा प्यारे बच्चे? उदय प्लस थान। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तद प्लस पुरुष बराबर में प्यारे बच्चे तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? किसमें? मिलनसार शब्द में जो है प्यारे बच्चे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? और प्रत्यय कहां लगते हैं प्यारे बच्चे? अंत में लगते हैं। ठीक है, चलिए मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, प्रत्यय की बात कर लेता हूं। प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं प्यारे बच्चे? ये वे शब्दांश होते हैं, ये ये वे शब्दांश होते हैं, ये ये वे शब्दांश होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे प्रत्यय शब्द। ठीक है, शब्द, और इनमें जो है मेरे प्यारे बच्चे इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम यही लेंगे प्यारे बच्चे, हमारा क्वेश्चन है मिलनसार से संबंधित। मिलनसार, इसमें प्यारे बच्चे कौन सा शब्द है? प्रत्यय आपका सार है। ठीक, क्योंकि मिलन के साथ जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, और बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे हम, जैसे कि मैंने कहा पशुओं। क्या कहा मैंने प्यारे बच्चे? पशुओं। तो इसमें जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? औ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चे इसमें? औ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं प्यारे बच्चे हम दासत्व में। दासत्व, इस दासत्व में प्यारे बच्चे सिर्फ कौन सा त्व प्रत्यय लगा हुआ है? कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें? त्व प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे कथनीय की बात करूं मैं। कथनीय, इसमें जो कौन सा कथन प्लस ई है, यानी प्यारे बच्चे ई प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ठीक है, फलित की बात करते हैं। फलित में फल प्लस इत, यानी इसमें जो है इत प्रत्यय लगा हुआ है। नैतिक की बात करेंगे तो इसमें भी इक है। नैतिक, इसमें है इक, यानी नैत प्लस इक बराबर में नैतिक, यानी प्यारे बच्चे इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें इक। नैतिक है ना, तो इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें? इक प्रत्यय लगा हुआ है। और बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे महत्व में, त्व प्रत्यय लगा हुआ है। महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? त्व प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, धैर्य की बात करें, धैर्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें जो है सिर्फ या प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? सार, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो। इसका मतलब क्या प्यारे बच्चे? इसमें एक कामना की जा रही है, इसमें एक इच्छा जताई जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी, क्या बोला उन्होंने? आपकी विदेशी यात्रा, आपकी विदेशी यात्रा मंगलमय हो। आपकी विदेशी यात्रा मंगलमय हो, तो ये प्यारे बच्चे आपकी इच्छा जताई जा रही है। ठीक है, कामना की जा रही है कि आपकी यात्रा जो है प्यारे बच्चे कैसी हो? एक मंगलमय हो, अच्छी हो। ठीक है, तो ये जो है आपका इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सॉरी, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर मैं ये बात करूं आपसे, क्या कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्यारे बच्चे 8 भेद। और वो 8 कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले लिखेंगे हम विधानवाचक। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे? विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे प्यारे बच्चे हम निषेधवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, फोर्थ नंबर पे प्यारे बच्चे आपका आज्ञावाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, फिफ्थ नंबर की बात करेंगे तो इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, सिक्स नंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चे संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, सातवें नंबर पे होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका संकेतवाचक।
संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, विस्मयादिबोधक वाक्य वाक्य, विस्मयादिबोधक, विस्मयादि, विस्मयादिवाचक भी बोल सकते हैं, ठीक है, विस्मयादिवाचक वाक्य। ये जो है प्यारे बच्चे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है। तो प्यारे बच्चे त्रिपुरा त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है प्यारे बच्चे वो बांग्ला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो त्रिपुरा जो है प्यारे बच्चे ये बांग्ला, त्रिपुरा की जो भाषा है वो बांग्ला है। भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, राजभाषाएं से संबंधित है कौन सा, भाग 17, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में प्यारे बच्चे 22 भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में, 8वीं 8वीं अनुसूची, इसमें प्यारे बच्चे भाषाएं दी गई हैं। और कितनी भाषाएं दी गई हैं प्यारे बच्चे, इसमें आपकी 22 भाषाएं। कौन कौन सी 22, कितनी भाषाएं हैं इसमें, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे, आपका असमिया, असमिया, ठीक है, बांग्ला जिसकी बात हो रही थी, बोडो, असमिया हो गया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, ठीक है प्यारे बच्चे, और कौन सी, कन्नड़, कश्मीरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ठीक है, और मैथिली, मैथिली, मलयालम, मलयालम, मणिपुरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है, संथाली, संथाली, सिंधी, और तमिल, तमिल, ठीक है, तेलुगु, और उर्दू। हो गई क्या ये, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये जो है प्यारे बच्चे आपकी कुल 22 भाषाएं जो आपकी 8वीं अनुसूची में दी गई, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा से संबंधित ही है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखो मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, गुजराती है, गुजराती बिल्कुल है, देखो ये रही गुजराती, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी भाषा दी गई, बोडो, बोडो बिल्कुल है, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे है बोडो, ठीक है। क्या मिजो है, मिजो इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। और फिर दी आपकी मलयालम, तो मलयालम इसमें कहाँ पे है, मलयालम ये रही, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी कौन सी भाषा नहीं है, इसमें जो है आपकी मिजो भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 22 भाषा मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है प्यारे बच्चे, पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। 22 भाषाएं हैं, भाषाएं कितनी हैं, 22 हैं, और ये 22 किसमें है प्यारे बच्चे, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ये देखो हिंदी में भी आपके पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। वह खा रहा था, तो प्यारे बच्चे इस वाक्य में जो क्रिया है ना वो खा रहा था ना, ना तो प्रेजेंट चल रहा है, खा रहा है तो प्रेजेंट हो जाता, ठीक है। और ये खाएगा तो क्या हो जाता, पास्ट हो जाता, लेकिन खा रहा था इसका मतलब है प्यारे बच्चे ये फ्यूचर की बात कर रहा है, इसका मतलब है क्या है, ये भूतकाल का बोध करा रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, वह खा रहा था, वह खा रहा था। तो प्यारे बच्चे इसमें जो है आपका भूतकाल कौन सा है प्यारे बच्चे, इसमें वह खा रहा था, तो इसका मतलब है इसमें अपूर्ण भूत है, भूतकाल का बोध करा रहा है, तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे, ये अपूर्ण भूत है, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा ये, अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। रमेश पढ़ रहा था, मैंने कहा रमेश, रमेश पढ़ रहा था, तो ये भी क्या है प्यारे बच्चे, एक आपका अपूर्ण भूतकाल है। क्या है ये, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, जिसमें कार्य का न तो हो, मतलब कार्य का होना तो पाया जाता है लेकिन प्रेजेंट में भी नहीं होगा, उपस्थित में न हो रहा होगा, हो रहा था, जो कार्य हो चुका है, ठीक है। जो कार्य हो चुका है वो पारी बच्चा का अपूर्ण भूत में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्य के लिए एक शब्दांश कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे लिखवा देते हैं, जिसका, जिसका, जिसका कुछ क्षणों में, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए प्यारे बच्चे, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहते हैं क्षण भंगुर। ऑप्शन नंबर ए, क्षण भंगुर, ठीक है। और बात करते हैं प्यारे बच्चे, जो पढ़ा न गया हो, जो
पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा ना गया हो प्यारे बच्चे वो होगा आपका अपठित। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका अपठित। और बात करें प्यारे बच्चे, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हम आस्तिक। क्या कहलाता है वो कहलाता है प्यारे बच्चे आस्तिक। ठीक है। जो सरल ना हो क्या कहेंगे उसे? जटिल। जो जो सरल ना हो वो क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चे? जटिल। जटिल। ठीक है। सहायता करने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? सहायता करने वाला सहायक। सहायता करने वाला क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? सहायक। सहायक। ठीक है। मैं बात करूं प्यारे, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास जिसके पास जिसके पास कुछ ना हो क्या कहलाता है वो प्यारे बच्चे? अकिंचन। अकिंचन। ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे? तो यहां पे जो है, अगर मैं ये कहूं, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा प्यारे बच्चे आपकी क्या कहलाती है? ये अभीप्सा। अभीप्सा। ठीक है। तो इसमें जो है आपका प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसके लिए क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? क्षणभंगुर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कैसा है कि टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, ठीक है, का हिंदी पर्याय कौन सा है? टेम्परेरी अपॉइंटमेंट प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? अस्थाई नियुक्ति। ठीक है। अस्थाई नियुक्ति। अस्थाई नियुक्ति। अस्थाई नियुक्ति क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? टेम्परेरी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे, अस्थाई रिक्ति। अस्थाई रिक्ति इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसको इंग्लिश में कहते हैं हम टेम्परेरी वैकेंसी। टेम्परेरी टेम्परेरी वैकेंसी। ठीक है। सी ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चे आपका। एक क्या हो गया? स्थायी पद की बात करें, अस्थाई पद। अस्थाई पद। अस्थाई पद को क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? टेम्परेरी पोस्ट। टेम्परेरी टेम्परेरी पोस्ट। ठीक है। एक और बच गया प्यारे बच्चे आपका, अस्थाई व्यवस्था। अस्थाई अस्थाई व्यवस्था तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? टेम्परेरी अरेंजमेंट। टेम्परेरी टेम्परेरी अरेंजमेंट। ये डबल आर ए एन GEMENT। टेम्परेरी अरेंजमेंट। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका यानी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट मतलब प्यारे बच्चे अस्थाई नियुक्ति। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्यारे बच्चे बात करें हम आलसी के पर्यायवाची शब्द। आलसी पर्यायवाची किसकी बात कर रहे हैं हम? आलसी। आलस भरी जिंदगी है। तो आलसी का प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? सुस्त। ठीक है। निठल्ला, सुस्त, निठल्ला, ठलुआ, निकम्मा। निकम्मा। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? काहिल। काहिल और निखट्टू। काहिल, निखट्टू और निरुद्धोगी। निरुद्धोगी ये सब जो है प्यारे बच्चे आलसी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अगर इसमें आप देखोगे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए ना समझ। ठीक है। तो ना समझ जो है प्यारे बच्चे इस शब्द का वो नहीं है पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है। और बात करूं मेरे प्यारे बच्चे मैं विस्मय की, अपनी तरफ से एक शब्द लिया मैंने विस्मय। ठीक है। इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? आश्चर्य। आश्चर्य, अचरज, अचंभा, कौतूहल। कौतूहल और हैरानी। कौतुक। क्या हो जाएगा? कौतुक और वैकल्य। ये सभी जो है प्यारे बच्चे आपके विस्मय के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। कदर की बात करूं, कदर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? जैसे प्यारे बच्चे किसी की मान सम्मान करना, प्रतिष्ठा रखना। मान, प्रतिष्ठा। ठीक है। इज्जत। ठीक है। अहमियत।
क्या हो जाएगा, अहमियत भी हो जाएगा, आदर भी हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, महत्व हो जाएगा, ठीक है, और श्रद्धा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी शब्द जो है आपके कदर के पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। अमृत की बात करूं मैं, अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, सोम, पीयूष, सोम, पीयूष, सुधा, ठीक है, अमेय, अमेय हो जाएगा, और जीवनोदक, ठीक है। ये सब अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। आकाश के पर्यायवाची शब्द, आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, मैं लिखूं प्यारे बच्चे, आसमान, गगन, आसमान, गगन, और मंडल, व्योम, व्योम, तारापथ, नभ, और प्यारे बच्चे अंतरिक्ष। ये सभी जो है प्यारे बच्चे किसके, आकाश के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे कुरंग, किसके, कुरंग, कुरंग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे, मृग हो जाएगा, ठीक है, हिरण हो जाएगा, मृग, हिरण, सारंग, मिरण, हिरण, सारंग, हरित, ये सब जो है आपके कुरंग के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है। देखो ये जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे 4 जो है संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है ये, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण है। क्यों है, जिस विशेषण शब्द से प्यारे बच्चे मैं ये कहूं, जिस जिस विशेषण से, जिस विशेषण से संज्ञा की, संज्ञा की संख्या का बोध हो, संज्ञा की संख्या का बोध हो, उसे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं हम, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहां पे आपका एक एग्जांपल था, अध्यापक ने मुझे, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी। इसमें प्यारे बच्चे अगर आप देखो तो 4 जो है यहाँ पे एक निश्चित है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। तो संख्या का बोध करा रहा है ना, 4 जो है ये किसका बोध करा रहा है प्यारे बच्चे, संख्या का बोध हो रहा है इसमें, संख्या का बोध है, ठीक है, 4। तो ये जो है प्यारे बच्चे आपका संख्यावाचक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कहता है कि सालावन्य, सलावन्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, ठीक है। बात करूं प्यारे बच्चे में तत्सम और तद्भव, ये प्यारे बच्चे आपके तत्सम शब्द रहेंगे, और ये जो है आपके तद्भव शब्द होंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, सलावन्य, सला ये तत्सम शब्द है, सलावन्य संस्कृत रिलेटेड है, तो इसका तद्भव रूप क्या बनेगा प्यारे बच्चे, रालोनी, रालोना, रालोना, ठीक है, रालोना नहीं, सलोना, 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 सलोना बनेगा, या रा, रारोना, सलोना, सलावन्य यानी सलोना, ठीक है, यानी सलोना मतलब अच्छा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सलोना, ठीक है। और शब्द ले प्यारे बच्चे में वासगृह, वासगृह अपनी तरफ से लिया ये मैंने, वासगृह का प्यारे बच्चे तद्भव क्या हो जाएगा, बसेरा, वास का ग्रह का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बसेरा, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे लवण दिया गया है आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी, लवण, लवण का प्यारे बच्चे तद्भव क्या हो जाएगा, नून, ठीक है, नून। चलिए और बात करें प्यारे बच्चे, इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट आंसर है, सलोना, ठीक है। और बात करें निर्भय, निर्भय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, निडर, कमल का क्या हो जाएगा, कमल, कमल का प्यारे बच्चे जो है आपका कंवल हो जाएगा, कंवल, इस तरीके से, ठीक है। ताम्र का क्या हो जाएगा, ताम्र का तद्भव क्या होगा प्यारे बच्चे, तांबा, क्या हो जाएगा, तांबा, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे मातृ स्वसा, एक है आपका शब्द मातृ स्वसा, यानी प्यारे बच्चे मौसी, माता की बहन, मौसी, ठीक है। मृत्तिका की बात करें हम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मृत्तिका प्यारे बच्चे मिट्टी को कहते हैं, ठीक है, और मृत्यु मौत को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, किसका पूछा है प्यारे बच्चे इसने, अनूठा शब्द का, अनूठा, देखो अनूठा, अनूठा शब्द के जो पर्यायवाची है मेरे प्यारे बच्चे मैं कहूं जैसे कुमारी, कुमारी, अविवाहित, ठीक है, अविवाहित,
कुमारी हुआ, अविवाहित हो गया। और प्यारे बच्चे अपरिणीता, अपरिणीता, अपरिणीता। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कुमारी, कुमारी अलग है, कुमारी अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। ये सब अनूठा के पर्यायवाची शब्द है और कुमारी इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर होगा डी। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे अध्याय के पर्यायवाची शब्द, अध्याय, अध्याय के पर्यायवाची शब्द होंगे प्यारे बच्चे आपका खंड, ठीक है, भाग, और क्या हो जाएगा? सर्ग, ठीक है, स्कंध और प्रकरण, प्रकरण। ये शब्द जो होंगे आपके अध्यापक के अध्याय के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर मैं अंबर के पर्यायवाची की शब्द की बात करूं, अंबर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? आकाश, आकाश, गगन, भी शायद लिखवा भी था पिछली क्लास, अभी इसी किसी क्वेश्चन में, फलक, ठीक है, नभ, ठीक है, कपास। ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे आपके अंबर के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। ठीक है, नदी के पर्यायवाची की बात करें, नदी क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? तनुजा, सरी, सरिता, और तटनी, तटनी, वाहिनी, तरंगिनी, वाहिनी, तरंगिनी, और शैलजा, शैलजा, ठीक है, प्रवाहिनी, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका? निम्नगा। ये सभी शब्द जो है आपके नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे आंख के पर्यायवाची शब्द, आंख के पर्यायवाची शब्द, नेत्र, नयन, नेत्र, नयन, चजु और द्रग, ठीक है, और क्या हो जाएगा? लोचन और दृष्टि, विलोचन, दृष्टि। ये शब्द जो है प्यारे बच्चे आपके आंख के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? किसका है प्यारे बच्चे? इनमें से कौन सा जो है शब्द या उपसर्ग अरबी फारसी का है? तो प्यारे बच्चे वो है आपका गैर। क्या है? गैर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। और गैर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, जैसे क्या हो जाएगा? गैर हाजिर। गैर के लिए अगर बात की जाए आपकी, गैर क्या है प्यारे बच्चे? उपसर्ग के लिए बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर हाजिर, ठीक है, और गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क। क्या हो जाएगा? गैर मुल्क। और प्यारे बच्चे गैर जिम्मेदार। और ये जो गैर है मेरे प्यारे बच्चे उपसर्ग अरबी फारसी का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे उप की, उप के लिए जैसे उपकार हो जाएगा, उपकार हो गया, ठीक है, उपहार हो जाएगा, उप उपसर्ग के लिए, ठीक है, उपद्रव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? उपचार, उपवन, ठीक है। तो ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे आपके उप किसके होंगे? उपसर्ग वाले। ठीक है, और बात करें कु की बात करूं क्या? कु, कु की बात करूं प्यारे बच्चे, जैसे क्या क्या हो जाएगा? कुपुत्र, कुपुत्र हो जाएगा, कुकर्म, और क्या उपसर्ग वाला और क्या शब्द बन सकता है? कुरूप, कुमति, ठीक है, कुख्यात। ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे ये कु उपसर्ग वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें सब आपको जो है प्यारे बच्चे अनौपचारिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनौपचारिक लिखते कैसे हैं? अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौप नहीं होता है, अनौपचारिक भी नहीं होता है, चारिक भी नहीं होता, अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका रीतिवाचक है। ठीक है, कौन सी है? रीतिवाचक है। जो शब्द किसी क्रिया के होने तरीके का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कौन सी क्रिया विशेषण है प्यारे बच्चे? ये रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण होती क्या है प्यारे बच्चे? जो शब्द किसी क्रिया के, जो शब्द, जो शब्द किसी, जो शब्द किसी क्रिया के होने के तरीके का, क्रिया के होने के तरीके का, होने के तरीके का बोध कराते हैं। ठीक है, उसे प्यारे बच्चे रीतिवाचक कहते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं यहां पे प्यारे बच्चे, जैसे कुछ उदाहरण अगर मैं लेता हूं, यहां पे मैंने कहा कि अचानक, इस वाक्य में जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, अचानक,
और शब्द क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? ध्यानपूर्वक। और क्या हो जाएगा? जैसे तेज, अवश्य, शायद, शायद। ठीक है प्यारे बच्चे। और ये शब्द जो है आपके रीतिवाचक होंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चे? कार्य के होने का तरीके का बोध पता हो रहा है, और तरीका क्या है कि दीप जो धीरे धीरे बुझ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ सही है? तो मेरे प्यारे बच्चे, इनको जो है ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ढाई घर, ये एक रचना है, और ये रचना किसकी है प्यारे बच्चे? गिरिराज किशोर की है। गिरिराज किशोर की है। और इस कृति के लिए प्यारे बच्चे इनको जो है गिरिराज किशोर को कब 1992 में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1992 में प्यारे बच्चे साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्यारे बच्चे दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? ये प्यारे बच्चे जरूर आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं बात करूं प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपका अद्वैतवाद दिया जो शंकराचार्य से संबंधित है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अद्वैतवाद। देखो, सबसे पहले मैं इनको लिख देता हूं, अद्वैतवाद। ठीक है प्यारे बच्चे, फिर आएगा आपका विशिष्ट क्या बोलते हैं उसको? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टता दैत्यवाद। फिर आएगा प्यारे बच्चे आपका सिर्फ दैत्यवाद, दैत्यवाद। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करूंगा प्यारे बच्चे, दैत्यवाद, द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, अंतिम आएगा प्यारे बच्चे आपका शुद्ध दैत्यवाद, शुद्ध दैत्यवाद, दैत्यवाद। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है प्यारे बच्चे, दैत्यवाद की बात करेंगे प्यारे बच्चे, शंकराचार्य। ठीक है, इसके प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। ठीक है, विशिष्ट दैत्यवाद की बात करेंगे प्यारे बच्चे, श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य, दैत्यवाद माधवाचार्य। ठीक है, दैत्यवाद प्यारे बच्चे निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। और अंतिम प्यारे बच्चे शुद्ध दैत्यवाद की बात करेंगे तो बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीठा सम नहीं अधमाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है उक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग प्यारे बच्चे किया गया है? तो इसमें जो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है प्यारे बच्चे? इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, किसको क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? क्रिया विशेषण, क्रिया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी प्यारे बच्चे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? ये जो है क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं इनके प्रकार की। बात मैं करूं प्यारे बच्चे तो 4 भेद हैं। कालवाचक, इसके भेदों की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे तो इसके भेद कौन कौन से हैं? सबसे वन हो जाएगा प्यारे बच्चे कालवाचक, कालवाचक। ठीक है, रीतिवाचक जिसकी हम बात कर रहे हैं, रीतिवाचक। ठीक है, और प्यारे बच्चे तीसरे नंबर पर आपका स्थानवाचक, स्थान का बोध हो जिसमें, स्थानवाचक। और फोर्थ हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ये सब जो है, ये जो है प्यारे बच्चे क्रिया विशेषण के भेद हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द अब्द, ठीक है, इनमें से कौन सा अब्द जो है, शब्द अब्द क्या दिया गया? एक शब्द दिया गया और इसका अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जो है प्यारे बच्चे अब्द का अर्थ नहीं है? अब्द क्या पूछा गया? अब्द का अर्थ नहीं है, ये पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब बात करें, जैसे वर्ष होता है, ठीक है,
अब्द का मतलब होता है प्यारे बच्चे कोई, जैसे मान लीजिए वर्ष, साल, आकाश, बादल, मेघ, ये शब्द जो है प्यारे बच्चे, ये शब्द किसके अर्थ, अब्द के अर्थ हैं। अब्द, अगर मैं अब्द के अर्थ की बात करूं, अब्द के अर्थ, अब्द यानी प्यारे बच्चे जैसे मैंने कहा साल, वर्ष, आकाश, और क्या लिख सकता हूं, बादल, मेघ, कपूर, ये शब्द जो है प्यारे बच्चे किसके हैं, ये अर्थ हैं, ये सभी जो है अब्द के अर्थ हैं। लेकिन अगर इसमें आप देखो वाटिका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, वाटिका जो है प्यारे बच्चे अब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सहानुभूति शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है। किसका प्यारे बच्चे, सहानुभूति, सहानुभूति। इस सहानुभूति की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है किस तरीके से इसको कर सकते हैं प्यारे बच्चे, सह प्लस अनुभूति। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं इसमें, सह क्या है प्यारे बच्चे, और एक है आपका अनुभूति, अनुभूति। ठीक है, ये जो सह है, ये प्यारे बच्चे इसमें मूल शब्द है, मूल शब्द, और ये जो है आपका प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे कौन सा राइट आंसर रहेगा, देखो सह प्लस अनुभूति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गारो किस राज्य में बोली जाती है, यानी गारो एक प्यारे बच्चे भाषा है, ये किस राज्य में बोली जाती है, तो मेघालय, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, गारो भाषा मुख्य रूप से गारो जनजाति द्वारा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें प्यारे बच्चे रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, रूपक अलंकार है, जहां उपमेय में उपमान का अभेद निपुण हो। ठीक है, और क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, जहां अपमेय की अपमान या उपमान मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चे, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, के लिए, देखो बच्चों के लिए मिठाई लाइए, क्या दिया गया है, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इसका मतलब है प्यारे बच्चे इसमें देखो के लिए, ये क्या है प्यारे बच्चे, ये कारक चिन्ह है। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्या है, कौन सा कारक है, के लिए प्यारे बच्चे कौन सा कारक बताया गया था आपको, के लिए का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे संप्रदान, संप्रदान कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण ने से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के अधिकरण में, पर संबोधन है अरे वो इत्यादि, ये सब बातें, ठीक है, ये सब मैं करा चुका हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है आपकी क्लास आज खत्म हो जाती है प्यारे बच्चे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे आपको, टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।